रात के 12:47 बज रहे थे। रूम में सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी थी और उस रोशनी में अमन का चेहरा अजीब सा लग रहा था, जैसे वो ऑलरेडी किसी और दुनिया में घुस चुका हो। अमन का रूटीन सिंपल था, दिन में कॉलेज, रात में गेमिंग। लेकिन उस रात जो होने वाला था, वो सिर्फ एक गेम नहीं था, वो एक ट्रैप था। प्ले मी इफ यू डेयर। ये वर्ड्स उसकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे और बिना सोचे समझे उसने डाउनलोड कर दिया। 3 सेकंड, बस 3 सेकंड में गेम इंस्टॉल हो गया। उस मोमेंट पर अमन को पहली बार डाउट हुआ, लेकिन क्यूरियोसिटी डर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। गेम ओपन हुआ। ब्लैक स्क्रीन। फिर धीरे से एक टेक्स्ट फेड इन हुआ। वेलकम बैक। अमन का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। बैक। मैं पहली बार ओपन कर रहा हूं। उसने आंखों को रब किया, लेकिन टेक्स्ट वही था। फिर स्क्रीन में हल्का सा डिस्टॉर्शन आया और रूम रेंडर होने लगा। सेम रूम, सेम सेटअप, सेम चेयर, लेकिन एक छोटी सी चीज अलग थी। मिरर। अमन के रूम में मिरर नहीं था, लेकिन गेम में था। कैरेक्टर मिरर के सामने खड़ा था और रिफ्लेक्शन स्लाइटली डिले से मूव कर रहा था। अमन ने माउस घुमाया। कैरेक्टर ने मूव किया। रिफ्लेक्शन ने 2 सेकंड बाद सेम मूव किया। अमन फ्रीज हो गया। फिर टेक्स्ट आया, लुक क्लोजर। अमन धीरे से धूम किया। रिफ्लेक्शन के फेस पास स्माइल थी, लेकिन कैरेक्टर का फेस नॉर्मल था। ये ग्लिच होगा, उसने खुद को कन्विंस किया। फिर एक और लाइन आई, इट्स नॉट अ ग्लिच। रात के 12:47 बज रहे थे। रूम में सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी थी और उस रोशनी में अमन का चेहरा अजीब सा लग रहा था, जैसे वो ऑलरेडी किसी और दुनिया में घुस चुका हो। अमन का रूटीन सिंपल था, दिन में कॉलेज, रात में गेमिंग। लेकिन उस रात जो होने वाला था, वो सिर्फ एक गेम नहीं था, वो एक ट्रैप था। प्ले मी इफ यू डेयर। ये वर्ड्स उसकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे और बिना सोचे समझे उसने डाउनलोड कर दिया। 3 सेकंड, बस 3 सेकंड में गेम इंस्टॉल हो गया। उस मोमेंट पर अमन को पहली बार डाउट हुआ, लेकिन क्यूरियोसिटी डर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। गेम ओपन हुआ। ब्लैक स्क्रीन। फिर धीरे से एक टेक्स्ट फेड इन हुआ। वेलकम बैक। अमन का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। बैक। मैं पहली बार ओपन कर रहा हूं। उसने आंखों को रब किया, लेकिन टेक्स्ट वही था। फिर स्क्रीन में हल्का सा डिस्टॉर्शन आया और रूम रेंडर होने लगा। सेम रूम, सेम सेटअप, सेम चेयर, लेकिन एक छोटी सी चीज अलग थी। मिरर। अमन के रूम में मिरर नहीं था, लेकिन गेम में था। कैरेक्टर मिरर के सामने खड़ा था और रिफ्लेक्शन स्लाइटली डिले से मूव कर रहा था। अमन ने माउस घुमाया। कैरेक्टर ने मूव किया। रिफ्लेक्शन ने 2 सेकंड बाद सेम मूव किया। अमन फ्रीज हो गया। फिर टेक्स्ट आया, लुक क्लोजर। अमन धीरे से धूम किया। रिफ्लेक्शन के फेस पास स्माइल थी, लेकिन कैरेक्टर का फेस नॉर्मल था। ये ग्लिच होगा, उसने खुद को कन्विंस किया। फिर एक और लाइन आई, इट्स नॉट अ ग्लिच। अमन का हाथ कांप गया। ये मेरी बात सुन रहा है? रूम में सडनली टेम्परेचर थोड़ा ठंडा लगने लगा, जैसे एसी चल गया हो, लेकिन एसी ऑफ था। गेम में कैरेक्टर के पीछे से एक शैडो गुजरी। अमन ने तुरंत पीछे देखा। उसके रियल रूम में कोई नहीं था। वापस स्क्रीन की तरफ देखा।
शैडो अब कैरेक्टर के बिल्कुल पीछे खड़ी थी और इस बार वो सीधा स्क्रीन के बाहर देख रही थी, जैसे अमन को देख रही हो। अमन ने तुरंत गेम बैन करने की कोशिश की। कर्सर मूव ही नहीं हो रहा था। स्क्रीन पर लिखा आया, डोंट इग्नोर मी। उसने कीबोर्ड से Alt+F4 प्रेस किया। कुछ नहीं हुआ। टास्क मैनेजर खोला। गेम वहां लिस्ट में ही नहीं था, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर स्क्रीन फ्लिकर हुई और एक लाउड ग्लिच साउंड आया। अमन ने कान बंद कर लिए। जब उसने आंखें खोली, गेम चेंज हो चुका था। अब कैरेक्टर स्क्रीन के बाहर खड़ा था। मतलब गेम के अंदर नहीं, स्क्रीन के एज पा, जैसे वो बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अमन का गाला सूख गया। उसने धीरे से कहा, तुम क्या हो? और उस मोमेंट स्क्रीन पे कैरेक्टर ने भी वही लाइन बोली। सेम टोन, सेम फियर। तुम क्या हो? अमन का दिमाग हिल गया। ये मेरी वॉइस कॉपी कर रहा है। फिर टेक्स्ट आया, नॉट कॉपीइंग, बिकमिंग। अमन पीछे हट गया। उसकी बैक वॉल से टकरा गई। रूम का अंधेरा अब हैवी लग रहा था, जैसे हवा भी रुक गई हो। तभी उसने एक और चीज नोटिस की। उसका फोन। बेड पर रखा हुआ फोन खुद से वाइब्रेट कर रहा था। उसने उठाया। स्क्रीन पे अननोन नंबर, लेकिन कॉलर आईडी में लिखा था, यू। अमन का हाथ थर गया। कॉल कट हो गया। फिर मैसेज आया, लुक बिहाइंड यू। अमन ने तुरंत पीछे नहीं देखा। उसका बॉडी फ्रीज हो गया। मत देख, मत देख, उसका दिमाग कह रहा था। लेकिन क्यूरियोसिटी फिर जीत गई। उसने धीरे से पीछे देखा। कोई नहीं था, बस वॉल। लेकिन वॉल पर एक शैडो थी, जो उसकी नहीं थी। शैडो धीरे धीरे मूव कर रही थी और उसका शेप ह्यूमन नहीं लग रहा था। अमन ने तुरंत लाइट ऑन कर दी। शैडो गायब। वापस कंप्यूटर की तरफ देखा। गेम में कैरेक्टर अब चेयर पर बैठा हुआ था, एग्जैक्टली उसकी तरह। और मिरर में अब दो रिफ्लेक्शंस, द एक कैरेक्टर का और एक अमन का। रियल अमन, जो स्क्रीन के बाहर था। अमन का दिमाग अब कंट्रोल से बाहर जा रहा था। ये पॉसिबल नहीं है। फिर टेक्स्ट आया, You're inside now। अमन चिल्लाया, नो। लेकिन उसकी आवाज रूम में एको हो गई, जैसे एम्प्टी हॉल हो। और उसके तुरंत बाद गेम में कैरेक्टर ने भी चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी हैवी थी, जैसे उसमें कोई और भी बोल रहा हो। फिर एक लाइन आई, स्विच। अमन का बॉडी सडनली नंब हो गया। उसकी आंखें स्क्रीन पर फिक्स हो गई। वो मूव नहीं कर पा रहा था। स्क्रीन में कैरेक्टर धीरे से खड़ा हुआ और स्क्रीन के अंदर से सीधा बाहर चलने लगा, जैसे स्क्रीन लिक्विड हो और वो उससे क्रॉस कर रहा हो। अमन सिर्फ देख रहा था। उसका कंट्रोल कंप्लीटली चला गया था। कैरेक्टर अब उसके सामने खड़ा था, रियल वर्ल्ड में। लेकिन उसका फेस अमन जैसा नहीं था। हाफ अमन, हाफ शैडो। उसने धीरे से स्माइल की और कहा, योर लाइफ, माई गेम। अमन की आंखों से आंसू निकलने लगे। प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन उस एंटिटी ने उसकी बात इग्नोर की।
उसने अपना हाथ उठाया और अमन के चेस्ट पार रखा। अस मोमेंट पा। अमन को लगा जैसे उसकी सोल खींची जा रही हो। उसका बॉडी हल्की सी ग्लो करने लगा और स्क्रीन के अंदर कैरेक्टर और क्लियर होता गया, ज्यादा रियल, ज्यादा अलाइव। और अमन ज्यादा फेड होने लगा। उसने लास्ट बार अपने रूम को देखा, अपनी लाइफ को, और फिर सब ब्लैक, कंप्लीट साइलेंस। नेक्स्ट डे पुलिस रूम में एंटर हुई। केस रजिस्टर हुआ था। मिसिंग पर्सन। रूम लॉक्ड था अंदर से। कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं, बस कंप्यूटर ऑन था। स्क्रीन पे गेम चल रहा था और कैरेक्टर आइडल पोजीशन में खड़ा था। ऑफिसर ने स्क्रीन को देखा। कैरेक्टर ने धीरे से हेड टर्न किया और सीधा उसकी आंखों में देखा। ऑफिसर का हाथ स्किप हो गया। फिर स्क्रीन पे एक मैसेज ब्लिंक हुआ, न्यू प्लेयर डिटेक्टेड। ऑफिसर पीछे हट गया। ये क्या बकवास है? उसने सिस्टम बैन करने की कोशिश की, लेकिन कर्सर मूव नहीं हो रहा था। फिर एक और लाइन आई, डोंट लीव। रूम का दूर अपने आप बंद हो गया। लाइट्स फ्लिकर होने लगी और स्क्रीन की रोशनी और तेज हो गई। कैरेक्टर स्क्रीन के पास आया और धीरे से बोला, इट नेवर एंड्स। उस दिन के बाद वो गेम इंटरनेट पार कभी ऑफिशियली नहीं मिला। ना कोई सर्वर, ना कोई फाइल। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कभी कभी रात के 3 बजे उनके सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, प्ले मी इफ यू डेयर। और जो भी उससे डाउनलोड करता है वो कभी वापस नॉर्मल लाइफ में नहीं आता, क्योंकि गेम कभी खत्म नहीं होता। वो बस प्लेयर चेंज करता रहता है। और अभी तुम ये स्टोरी सुन रहे हो या पढ़ रहे हो तो एक बार अपने स्क्रीन को चेक करो। कहीं बैकग्राउंड में कोई गेम इंस्टॉल तो नहीं हो रहा।